बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर वीवर्स, अस्सलामु अलैकुम। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी हों ईमान और सलामती के आला मरतबे पर फाइज हों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम मोस्ट रिपीटेड मैकेनिकल और मेकाट्रॉनिक्स MCQs के पार्ट 2 को शेयर करेंगे, जो तकरीबन हर साल यही MCQs ही रिपीट होते चले आ रहे हैं 2016 से लेकर 2023 तक। और ये MCQs मैकेनिकल और मेकाट्रॉनिक्स दोनों के लिए सेम है, क्योंकि दोनों का एक ही सिलेबस और सेम ही टेस्ट होता है। एज ए मैकेनिकल इंजीनियर टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेने के लिए मेरी ज़ाती तौर पर आपके लिए राय है कि वेबसाइट्स को ज़्यादा देखें और indiabix.com और check.com ही मैं आप सबको मैकेनिकल और मेकेट्रॉनिक्स पोर्शन के लिए ही रिकमेंड करूँगा। और जनरल नॉलेज पोर्शन जो कि 10% है, इसके लिए भी मैंने 2016 से 2023 तक के जो टेस्ट हुए हैं उनकी अलग वीडियो बनाई है, जो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में देख सकते हैं। और साथ ही आपको बताता चलूँ कि एनालिटिकल रीजनिंग या वर्बल रीजनिंग आपकी बेसिक ग्रामर और टेक्निकल एबिलिटीज़ पर डिपेंड करता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी। तो आए इन टेस्ट के रिपीटेड MCQs को शेयर करते हैं। MCQ नंबर 1 है, when the flow through a valve or other restrictions is idealized, the process is called as। और हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, वेंचुरी प्रोसेस, रिस्ट्रिक्शन प्रोसेस, कंट्रोल प्रोसेस, थ्रॉटलिंग प्रोसेस। इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है, यानी थ्रॉटलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट MCQ है, डैश इज़ द रीजन अप टू द पॉइंट ऑफ स्लिपेज और इम्पेंडिंग मोशन। और हमारे पास ऑप्शंस हैं स्लाइड मोशन, रिजिड मोशन, नो मोशन और स्लिप मोशन। इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है, यानी नो मोशन। नेक्स्ट है, डैश इज़ द मोमेंट वेयर द बॉडी इज़ ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग। और हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, परसिस्टेंट मोशन, इम्पेंडिंग मोशन, ड्रॉप मोशन और डिस्कनेक्टेड मोशन। इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है, यानी इम्पेंडिंग मोशन। नेक्स्ट MCQ है, इन ऑर्डर टू रेम द सैंड हार्डर एट द बैक ऑफ द मोल्ड एंड सॉफ्टर ऑन द पैटर्न फेस, अ डैश इज़ यूज्ड। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, इसमें ऑप्शन बी ठीक है, यानी स्क्वीजिंग मशीन। नेक्स्ट MCQ है, the friction dash represents the locus of possible positions for the reaction force। हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल जो हैं, एंगल ऑफ डिफरेंस, कोन ऑफ वर्टेक्स एंगल, एंगल ऑफ मेटिंग फ्रिक्शन और कोफिशिएंट। इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है, यानी कोन ऑफ वर्टेक्स एंगल। नेक्स्ट MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर फ्रिक्शन फोर्स। हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, असल में फ्रिक्शन के दो टाइप्स हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन। तो ऑप्शन ए फ्रिक्शन के दोनों टाइप्स के लिहाज से ठीक है। ऑप्शन बी भी ठीक है, यानी डिपेंडेंट ऑन टाइप एंड कंडीशन ऑफ कॉन्टैक्ट सर्फेसिस। ऑप्शन सी भी फ्रिक्शन के दोनों टाइप्स के लिहाज से ठीक है। यहाँ पर लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर फ्रिक्शन फोर्स। तो हमें पता है कि फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया। सो यहाँ पर जो ठीक ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर फ्रिक्शन फोर्स। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। एक तो यूट्यूब चैनल्स और वेबसाइट ने इसको गलती से ऑप्शन सी लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट MCQ है, द डैश स्टेट्स इट्स अ फोर्स मे बी अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑन इट्स गिवन लाइन ऑफ एक्शन विदाउट अल्टरिंग द रिजल्टिंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस एक्सटर्नल टू द रिजिड बॉडी। हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसमें ऑप्शन बी ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, ये इसकी बेसिक स्टेटमेंट है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट MCQ है, फोर्सेस आर क्लासिफाइड इज़ ईदर डैश और डैश। हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसमें ऑप्शन बी ठीक है, that is forces are classified as either contact or body। So correct option is option B। Next MCQ है, the direction of linear velocity of body moving in a circle is। और हमारे पास जो options available हैं, along the axis of rotation, along the tangent, directed towards the center और directed away from the center। इसमें हमारे पास correct option B है, that is along the tangent। Next MCQ है, a body has dash when the body has more supports than the minimum number necessary to maintain it in equilibrium।
हमारे पास जो ऑप्शंस हैं रिडंडेंट सपोर्ट्स, इम्प्रॉपर सपोर्ट्स, फ्री सपोर्ट्स और प्रॉपर सपोर्ट्स। इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, दैट इज रिडंडेंट सपोर्ट्स। नेक्स्ट MCQ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगराइज्ड एज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं डायमंड, ग्रेफाइट, एमॉर्फस कार्बन, ग्रे सेलेनियम। इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, दैट इज ग्रे सेलेनियम। एक्चुअली एलोट्रॉपी की डिफिनीशन ये है द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ ए केमिकल एलिमेंट इज कॉल्ड एन एलोट्रॉपी। इसमें डायमंड, ग्रेफाइट और एमॉर्फस कार्बन के डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स हैं, तो ऑप्शन डी ठीक है। नेक्स्ट MCQ है इन डैश द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर इन स्फेरिकल, ट्यूबुलर और एलिप्सॉइडल फॉर्मेशंस। ऑप्शंस हमारे पास जो हैं वाइट फास्फोरस, लीनियर एसिटाइलिक कार्बन, एमॉर्फस कार्बन, फूलांस। इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, दैट इज फूलांस। नेक्स्ट MCQ है metals are good conductors of heat because। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं their atoms collide frequently, their atoms are relatively far apart, they contain free electrons and they have high density। इसमें ऑप्शन सी ठीक है, because we know that metals contain free electrons, that's why they are good conductors of heat and electricity, तो ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट MCQ है the difference between the maximum and minimum speeds during a cycle is called the maximum dash। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं fluctuation of speed, coefficient of steadiness, turning moment, coefficient of rotation and fluctuation of energy। इसमें ऑप्शन ए ठीक है, ये बेसिक डिफिनीशन है, दैट इज़ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक है, लेकिन NTS कभी कभार 5 ऑप्शन दे देता है, तो आंसर की को फिल करते वक्त ऑप्शन डी और ई में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऑप्शन डी को सेलेक्ट करते वक्त ऑप्शन ई को फिल कर लेते हैं या ऑप्शन ई को फिल करते वक्त ऑप्शन डी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट MCQ है टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस इन द फ्लाईव्हील डैश। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं इज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इज ड्यू टू अनइक्वल रेट ऑफ कूलिंग ऑफ कास्टिंग, is due to higher rotational speeds, is caused by the uneven temperatures and is caused by the restraint of the arms। इसमें ऑप्शन ई ठीक है। हम जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होता है, और अनइक्वल रेट ऑफ कूलिंग ऑफ कास्टिंग की वजह से श्रिंकिंग स्ट्रेस जनरेट होता है। तो यहाँ पर टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस लिखा है, टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस इन द फ्लाईव्हील, ये एक्चुअली रिस्ट्रेंट ऑफ द आर्म्स की वजह से जनरेट होता है। अगेन यहाँ पर बताता चलूँ कि यहाँ पर भी 5 ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर तो ऑप्शन ई ठीक है, तो आंसर की को फिल करते वक्त ऑप्शन डी और ई में कंफ्यूज ना हो, तो ऑप्शन ई को सेलेक्ट कर लिया करें, क्योंकि स्टूडेंट्स कभी कभार ऑप्शन डी और ई में फिल करते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट MCQ है एडेंडम इज द डैश। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रेडियल डिस्टेंस ऑफ अ टूथ फ्रॉम द पिच सर्कल टू द टॉप ऑफ द टूथ, तो ये ऑप्शन ए ठीक है, ये एडेंडम की बेसिक डिफिनीशन है। ऑप्शन बी सर्कल ड्रॉन टू द टॉप ऑफ द सर्कल, ये एडेंडम सर्कल की डिफिनीशन है ऑप्शन बी, और ऑप्शन सी डिडेंडम सर्कल की डिफिनीशन है, और ऑप्शन डी ये डिडेंडम की डिफिनीशन है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। नेक्स्ट MCQ है द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज डैश। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं इसमें ऑप्शन सी ठीक है, दैट इज़ 4.187। ये SI यूनिट में लिखा है, और स्पेसिफिक हीट की SI यूनिट किलो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है, सो करेक्ट ऑप्शन इज़ 4.187 किलो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। नेक्स्ट MCQ है द पॉइंट थ्रू विच द रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं रिजल्टेंट प्रेशर, पॉइंट प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर, न्यूमेटिक प्रेशर। इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, दैट इज द सेंटर ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट MCQ है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन एलिमेंट ऑफ अ फ्लूइड, डैश ड्यू टू प्रेशर एंड अ डैश इक्वल टू द वेट ऑफ द एलिमेंट। हमारे पास जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें ऑप्शन सी ठीक है, दैट इज सरफेस फोर्स एंड बॉडी फोर्स, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट MCQ है डैश इज इंटरप्रेटेड एज द हाइट ऑफ अ कॉलम ऑफ अ फ्लूइड of a specific weight
required to give a pressure difference P1 to 2? हमारे पास जो ऑप्शंस हैं प्रेशर कॉलम, प्रेशर हेड, प्रेशर पीक, प्रेशर हाइट, इसमें ऑप्शन बी ठीक है, दैट इज प्रेशर हेड। नेक्स्ट MCQ है द टर्म डैश refers to a quantity of matter that is homogeneous throughout in both chemical composition and physical structure। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं homogeneity, phase, segment और range, इसमें ऑप्शन बी ठीक है, दैट इज phase। नेक्स्ट MCQ है द टर्म डैश इज समटाइम्स यूज इन प्लेस ऑफ क्लोज सिस्टम। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं कंट्रोल मास, आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज मास, लूप सिस्टम। आई थिंक करेक्ट ऑप्शन बी है, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आई एम सॉरी इन एडवांस एज आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, सो प्लीज कंफर्म इट, बट आई थिंक इट्स ऑप्शन बी, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम ठीक है। नेक्स्ट MCQ है Euler's equation and the differential form for the motion of liquids is given by। हमारे पास जो 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट MCQ है a property is called dash if its value for an overall system is the sum of its values for the parts into which the system is divided। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट प्रॉपर्टी, कंडीशनल प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसमें अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन डी है क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बेसिक डिफिनीशन है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट MCQ है केल्विन प्लैंक्स लॉ डील्स विद। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं कंजर्वेशन ऑफ हीट, कंजर्वेशन ऑफ वर्क, कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क, कंजर्वेशन ऑफ वर्क इनटू हीट, इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है। असल में ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की दूसरी स्टेटमेंट है जो केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट MCQ है द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस स्टेट्स दैट व्हेन अ फोर्स एक्ट्स अपॉन अ बॉडी इट्स इफेक्ट इज। हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है। ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस की बेसिक स्टेटमेंट है दैट इट्स इफेक्ट इज मिनिमम इफ इट एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट MCQ है 1 cubic meter ऑफ वाटर वेट्स, इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है, दैट इज़ 1 cubic meter ऑफ वाटर वेट्स 1000 लीटर्स। ये फ्लूइड मैकेनिक्स सेक्शन से लिया है। नेक्स्ट MCQ है व्हेन अ लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं इसमें ऑप्शन ए ठीक है, that is the velocity of the liquid is maximum at the center and minimum near the walls। ये भी fluid mechanics section से लिया है, so correct option is option A। Next MCQ है when a rigid body is suspended vertically and it oscillates with a small amplitude under the action of the force of gravity, the body is known as। हमारे पास जो options हैं इसमें correct option B है, that is compound pendulum। ये engineering mechanics section से लिया है। नेक्स्ट MCQ है द टर्म सेंट्रॉइड इज। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है, दैट इज़ द टर्म सेंट्रॉइड इज़ द सेम एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सेक्शन से लिया है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। डियर व्यूवर्स, आखिर मैं आपको बताता चलूँ कि मैं भी एक इंसान हूँ और इंसान से गलती सरजद हो सकती है, लिहाजा गलती की सूरत में एडवांस में माजरत कर रहा हूँ। अगर पहली वीडियो में आपको किसी भी जगह कोई गलती या कन्फ्यूजन या इसी वीडियो में भी कोई मसला लगे तो रहनुमाई या इस्लाह के लिए कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर हाईलाइट कर सकते हैं ताकि मेरी और दूसरे दोस्तों को भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और हौसला अफजाई के लिए एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।